कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। और शायद इस बार जो पत्थर उछला है वो पूरी तबीयत से उछला है। दशकों से पानी में डूबा दरभंगा सदर थाना जाने वाला मुख्य सड़क अब पानी से बाहर निकल आया है। तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरों पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन यकीन कर लीजिए, कल तक जिस सड़क पर आप घुटने तक पैंट को मोड़ कर चलते थे वहां अब आप जूता पहनकर चल सकते हैं। जी, और ये सब कुछ महज एक दिन में हो गया। कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे और एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जो सिर्फ फोटोबाजी तक कैद नहीं रहा, बाकायदा फिर आम लोगों के साथ कई अन्य पार्षद के सहयोग से सभी ने डीएम साहब से मिलकर मामले की गंभीरता को बताया, समझाया, जिसके बाद डीएम साहब ने भी नगर निगम के आयुक्त साहब को सख्त आदेश दिया और फिर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जेसीबी, ट्रैक्टर और पंपिंग सेट सब चालू हो गया और वर्षों से निकासी के लिए तरस रहा सड़क का पानी जैसे मानो सरपट दौर पड़ा। सालों के गंदे पानी के नीचे जिस सड़क का दम घुट रहा था वो सड़क अब खुलकर सांस लेने लगी है। निराश जनता जिसने इसी को अपना मुकद्दर समझ लिया था उनमें भी अब बदलाव का विश्वास आ चुका है। तो फिर सही तो कहा है, ठान लिया जाए तो क्या मुमकिन नहीं है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? जब तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। मैं इसके लिए सबसे पहले जो हमारे साथ इस संघर्ष में हमारे प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष वार्ड 13 के पार्षद राजीव जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। समाज सेवी सिंटू का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के स्थानीय शिवम सिंह, वो हमारे फौजी साहब, मतलब सचिन यादव, ये सभी लोग जो 10-12 लोग यहाँ, क्योंकि ये पूरे शहर का मसला था, ये सदर ब्लॉक पे पूरे शहर को आना था। लेकिन लड़ने के लिए अगर इस मुहिम में हमारे साथ कोई खड़ा हुआ तो यहाँ के 10-12 लोग और कुछ समाज सेवी लोग साथ आए। और मैं सबसे पहला थैंकफुल, क्योंकि इस काम को अगर किसी ने क्रियान्वयन किया है तो वो हमारे दरभंगा के जिलाधिकारी महोदय। मैं उनके ये है कि कल जब हम लोग मिले हैं उसके बाद उन्होंने ट्रांसफार्मर वाला जो कंप्लेन था, वहाँ से ट्रांसफार्मर का जो नीचे का पूरा वायर था उसको सब हटवा दिया उन्होंने। कल रात में ही पंप लगवाया, सुबह में उन्होंने नगराइज को टाइट किया था कल ही मीटिंग में। उसके बाद देख लीजिए आज जेसीबी आ गया, काम होना शुरू हो गया, रोड दिखने लग गया जो रोड नहीं दिख रहा था बरसों से। तो सवाल यही है कि जो काम एक दिन में हो सकता था उसको 6 महीने साल भर कैसे लगे? एक दशक से ये हालत ऐसी है। देखिए, मसला क्या है कि कोई जनप्रतिनिधि अगर अपने कार्य के प्रति ईमानदार हो तो मुझे नहीं लगता है कि जनता को दुख देखना पड़ता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहाँ पर इस काम को जनप्रतिनिधियों को देखना था, चाहे वो विधायक को देखने की ज़रूरत थी या सांसद को देखने की ज़रूरत थी, उन लोगों ने अपने काम के प्रति कहीं से कोई निर्वहन नहीं किया। लेकिन आज आप देख लीजिए, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं एक पार्टी का वर्कर हूँ। मैं आगे आया, मेरे साथ लोग साथ चले और हमने जिलाधिकारी से मुलाकात किया, जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लिया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रतिनिधि यहाँ 2 तरह के हैं, ठीक? अपने समाज में 2 तरह के प्रतिनिधि हैं। एक है चेहरा चमकाने वाला जो केवल बोलता है और चेहरा चमकाता है, और एक हमारे जमाल भाई, हमारे राजीव भाई हैं। ये लोग हैं जो ज़मीन पे उतर के जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक लड़ाई जारी रखती है। तो जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने सबसे पहले जमाल भाई को फ़ोन किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जहाँ उतरेगा वहाँ पे जो भी समस्या है वो जड़ से ख़त्म होगी। जमाल भाई हमारे राजीव भाई को लेकर स्थानीय लोगों ने साथ दिया। बगल में देखिए यहाँ आईएएस का घर है। अब सोचिए कि बगल में आईएएस अफसर का घर है, ब्लॉक है, 23 पंचायत और लगभग आधा से अधिक नगर निगम का जो है ना सो काम इस ब्लॉक से होता है। उसके बावजूद यहाँ वीडियो रहते हैं, थाना प्रभारी रहते हैं, आईएएस का घर है, कई स्कूल है, कई सरकारी ऑफिस है। कोई चाहता, कोई भी, अगर थाना प्रभारी चाहते तो थाना प्रभारी, वीडियो साहब चाहते तो वीडियो साहब, ये आईएएस पदाधिकारी चाहते तो ये, कोई भी आदमी अगर चाह जाते ना तो इस समस्या का समाधान आज से वर्षों पहले हो जाता। लेकिन कहते नहीं है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है उसे दूध नहीं दिया जाता है। बस वही हाल यहाँ दरभंगा का है। जब तक जनता रोड पर नहीं आएगी, जब तक जमाल जैसे, राजीव भैया जैसे प्रतिनिधि साथ नहीं देंगे, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। राजीव जी, लगातार आप लोग संघर्षरत थे और आखिरकार सड़क दिखने लगा सदर प्रखंड मुख्यालय का। कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं और कहाँ समस्या थी जो इतने वर्ष लग गए इसको समाधान? देखिए, सबसे बड़ी बात यह हम मानते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है। यदि इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है, सब संभव है। लेकिन जब हम लोगों के संज्ञान में आई बात कि बरसों बरस से यहाँ पानी का जल जमाव है, तो हम लोगों ने संज्ञान में लिया और यहाँ आकर आम आवाम से मिलकर स्थानीय लोगों से हम लोगों ने बातचीत की और इस पर पहल करते हुए हम लोगों ने जिलाधिकारी दरभंगा से मिले। जब उन्होंने अपनी संज्ञान में
पूरी संवेदना के साथ उन्होंने हम लोगों की बात को सुने और उस पर तत्क्षण कार्रवाई करने के लिए आदेश निर्गत किया। मैं दिल से उनका आभार प्रकट करता हूं। और नगर आयुक्त महोदय को भी बुलाया गया था, डीएम साहब ने बुलाए थे और उनको भी दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने अविलंब इस पर काम करने को कहा और जिसका नतीजा है कि जहां घुटना भर पानी था वह आज सड़क दिखने लगा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय के मॉनिटरिंग में यह समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। मैं इसके लिए दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आपने कहा कि माननीय जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त जी को आज्ञा दिया कि जाकर काम करने के लिए, इसको देखने के लिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जिलाधिकारी नगर आयुक्त को कई बार यहाँ के लोगों ने भी लिखित दिया, क्या नगर आयुक्त को ये चीज़ दिख नहीं रही थी? हमने कहा ना कि इच्छा शक्ति, यदि नगर आयुक्त महोदय इसको संज्ञान में लिए होते तो यह काम उनके हस्तक्षेप से संभव था, लेकिन किसी कारणवश यह नहीं हो पाया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए मैं जिलाधिकारी महोदय को मैं आभार प्रकट करता हूँ और परमानेंट इसका सलूशन यदि हो जाता है तो हम सभी मोहल्लावासी मिल करके उनको माला पाक चादर से सम्मानित भी करने का काम करूँगा।